हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। भाग 2 में जो पहला आपका चैप्टर है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन है। आज हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। तो आपका चैप्टर फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या है? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक, हैलो एल्केन्स क्या होता है, हैलो एरीन क्या होता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैलो एल्केन के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं? हैलो एल्केन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपका हैलो एल्केन है ये 2 वर्डों से मिलकर बना है। हैलो एल्केन कितने वर्डों से मिलकर बना? 2 वर्डों से मिलकर बना। एक आपका हैलोजन और एक आपका एल्केन। ठीक, हैलो एल्केन कितने वर्डों से मिलकर बना? 2 वर्डों से मिलकर बना। एक आपका क्या? हैलो। हैलो का मतलब क्या होता है? हैलोजन। ठीक, और आपका एल्केन्स, एल्केन। ठीक, जो हैलो होता है, हैलोजन होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स आते हैं हैलोजन के अंतर्गत आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, एक एलिमेंट और आता है एस्टेटिन, जो कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको हम इसमें नहीं फाइंड करते। तो आपका जो हैलोजन होता है, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपके आते हैं। अब यहाँ से जो एल्केन होता है, ठीक, एल्केन के बारे में आप बेसिक क्लास में पढ़े रहे होंगे। जो एल्केन होता है, एल्केन आपका एक सीरीज होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है? श्रेणी होता है। उस श्रेणी से हम क्या करते हैं? अनेक फार्मूले बनाते हैं। तो यहाँ से आपका जो एल्केन होता है आप पढ़े रहे होंगे। एल्केन का जो सामान्य फार्मूला होता CnH2n+2 होता। ठीक, या आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े रहे होंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में वही आपका है। तो यहाँ से जो एल्केन होता है, एल्केन का जो कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2 होता। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें एल्केन में कार्बन टू कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड होता। ठीक, तो आपका ये एल्केन होता है। अगर अब इस कार्बन इस फार्मूले में या फिर एल्केन का ये जो सामान्य फार्मूला है, अगर इस फार्मूले हम लिखें, अगर n की वैल्यू कितना रखें? 1 रखें। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो मेथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा। अगर n के स्थान पे हम क्या रखें? 2 रखें। अगर n की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखें, 2 रखने के बाद जो आपका कंपाउंड प्राप्त होगा वो क्या होगा? आपका ईथेन होगा। क्या होगा? ईथेन होगा। जो कि मेथेन का आपको पता है जो फार्मूला होता है मेथेन का क्या होता है? CH4 होता है। एथेन का फार्मूला होता है C2H6 होता है। ठीक, अगर n बराबर हम कितना रखें? n बराबर 3 रखेंगे इस फार्मूले में तो प्रोपेन होगा, 4 रखेंगे ब्यूटेन होगा, यही आपका। तो यहाँ से जो एल्केन होता है, एल्केन का सामान्य फार्मूला ये होता है। इस एल्केन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अगर इस फार्मूले में हम n बराबर 1 रखेंगे तो मीथेन प्राप्त होगा, n बराबर 2 रखेंगे इथेन प्राप्त होगा, n बराबर 3 रखेंगे प्रोपेन, n बराबर 4 रखेंगे तो ब्यूटन। ऐसे आपका होता है, ये बेसिक क्लासों में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से जो हैलो एल्केन है वो आपका हैलोजन और एल्केन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, यहाँ से अगर आपको एल्केन्स और हैलोजन या फिर हैलो एल्केन बनाना है तो उसका क्या होता है? हैलोजन और एल्केन का कॉम्बिनेशन होता है। और वो कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता। तो जो आपका हैलो एल्केन होता, अगर हैलो एल्केन को देखें तो हैलो एल्केन का जो कॉमन फार्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n+1 इंटू क्या आपका X होगा। ठीक, जो हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन का जो कॉमन फार्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n+1 इंटू X। यहाँ पे आपका जो 2 था, क्या था? हाइड्रोजन की संख्या जो 2 था वो 1 हो गया। क्यों हो गया? कार्बन से जब हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तभी उस हाइड्रोजन के स्थान पे हैलोजन आ सकता। तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन की संख्या 1 कम कर दिया, उस हाइड्रोजन की संख्या को 1 कम करके कार्बन की वैलेंसी को हैलोजन ग्रुप से सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक, तो ये जो आपका मिलता है फार्मूला, इसको हम किसका फार्मूला कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक, जैसे अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको?
C1H2 गुणे कितना 1, इसके बाद +1 इंटू क्या आपका x मिलेगा, जो कि ये किसके इक्वल होगा, इसको आप लिख सकते हैं CH3x। क्या लिख सकते हैं, CH3x। और x के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हो। ठीक, अगर हम क्या करें, यही आपका जो n है, n के स्थान पे 2 रखेंगे, तो n के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, C2H2 गुणे 2 आपका +1 इंटू क्या x, जो कि ये आपका इंप्लाइज करेगा क्या मिलेगा, C2H5x। ठीक, तो ये जो मिल रहा है ये किसका आपका फार्मूला है, ये हेलो एल्केन ही होता है। क्या होता है आपका, हेलो एल्केन होता है। ठीक, यहाँ पे आप x के स्थान पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो कॉमन फार्मूला होता है एल्केन का वो होता है CnH2n + 1 इंटू x होता है। ठीक, यहाँ पे ये तो सामान्य फार्मूला क्या हो, किसका हो गया, हेलो एल्केन का। अब हेलो एल्केन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका होता RX। ठीक, हेलो एल्केन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेलो एल्केन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्या होता है आपका, RX होता। इसमें RX में क्या आपका जो R होता है, R को हम क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। R को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। और ये एल्किल ग्रुप कब मिलता है, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। तो एल्केन से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने के बाद जो आपका ग्रुप मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो जो एल्केन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी खाली होती है और वही कार्बन की वैलेंसी को हम किससे फुलफिल कर देते हैं, हैलोजन से फुलफिल कर देते हैं। तो यहाँ से जो आपका हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका, RX। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कॉमन नाम में बोले इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, एल्किल हैलाइड्स। ठीक, आपका जो RX है, RX हेलो एल्केन का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो R है, R को हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं और X जो है, X क्या हमारा हैलोजन है। ठीक, तो यहाँ से ये आपका हेलो एल्केन का सामान्य फार्मूला होता है। अब हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एल्केन बनता क्या है, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करके उस हाइड्रोजन के स्थान पे कोई हैलोजन ग्रुप अटैच करेंगे, तो जो आपका फार्मूला बनता है वो फार्मूला किसका होता, हेलो एल्केन का फार्मूला होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से एल्केन का कोई भी आप क्या ले लो, मेंबर ले लो। अब उस एल्केन के मेंबर में मान लेते हैं हम क्या लेते हैं, आपका एथेन लेते हैं। जो एथेन होता है, एथेन का फार्मूला होता है C2H6 होता है। एथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। आप C2H6 को स्ट्रक्चर फार्मूले में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, यहाँ पे जो एथेन होता है, एथेन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 और 3 कितना है, 6 है। तो यहाँ से C2H6 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक, या फिर इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन वो क्या करता है, कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करता। तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, कोई भी एल्केन का सदस्य है। एल्केन के सदस्य में आपका क्या है, एथेन है। ठीक, अब हमको क्या करना, इस एल्केन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना। तो हमने क्या बताया, जो एल्केन होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे और उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, किससे डिस्प्लेस करेंगे, हैलोजन से डिस्प्लेस करेंगे। जब हैलोजन से डिस्प्लेस करेंगे, जो आपका फार्मूला मिलेगा किसका फार्मूला होगा, हेलो एल्केन का फार्मूला होगा। तो हमारे पास जो एल्केन है, एल्केन में इथेन है। इस एथेन से हम क्या कर देते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो एक हाइड्रोजन की संख्या क्या कर देते हैं, इस एथेन से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद उसी में हम क्या एक जोड़ देते हैं, हैलोजन ग्रुप।
हैलोजन ग्रुप में आप कुछ भी जोड़ सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एक X जोड़ दिया। तो जब एक X जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ठीक, यहाँ पे आपका कार्बन, हाइड्रोजन, 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 इसके बाद कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। हम क्या किए, जो ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। इसके बाद इस हाइड्रोजन के स्थान पे जो X है, X को क्या कर दिए, यहाँ पे लाके प्लेस कर दिए। तो यहाँ पे जब लाके प्लेस करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, X मिलेगा। और ये जो आपका फार्मूला बनता है, ये फार्मूला किसका होता है, हेलो एल्केन। किसका होगा, आपका हेलो एल्केन का फार्मूला होता है। या फिर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, C2H5X। क्या लिख सकते हैं, C2H5X। यहाँ से हमने अभी बताया जो आपका हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता, RX होता। क्या चीज़ होता आपका, हेलो एल्केन का रिप्रेजेंटेशन RX होता। यहाँ से अगर इसकी कंपेयर करें तो इसमें क्या होगा आपका, X तो X सही है, R के स्थान पे यहाँ पे क्या है, C2H5। और R को हम क्या बोले थे, R जो आपका होता है वो एल्किल ग्रुप होता। कौन सा ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता। और एल्किल ग्रुप बनता कब है, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं तो जो ग्रुप बनता है उसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ से आपका ये जो C2H5 है, ये आपका पहले क्या था, C2H6 था। C2H6 का मतलब एथेन था। एथेन से एक हाइड्रोजन निकला तभी तो यहाँ पे H5 हुआ। तो यहाँ से एथेन से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये जो ग्रुप बनता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, एथिल ग्रुप, ठीक। अगर आप एथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, जो ग्रुप बनेगा उसको एथिल ग्रुप। अगर मेथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, जो मिलेगा उसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे, मेथिल ग्रुप। तो यहाँ से ये आपका एथेन है, एथेन से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता। इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, कितना हुआ यहाँ पे 5 हुआ। अब ये जो आपका मिला इसको कौन सा ग्रुप बोल देंगे हम, एथिल ग्रुप। क्यों, क्योंकि एथेन से निकला। अगर यही आपका यहाँ पे क्या होता, मेथेन होता, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकलता तो मेथिल ग्रुप प्राप्त होता, ठीक। तो ये आपका क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या बताया था, RX बताया था, ठीक। अब ये जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन होता, ठीक। हेलो एल्केन को हम डिवाइड करते हैं। तो जो हेलो एल्केन होता है ये फर्दर 2-3 टाइप्स में क्लासिफाइड होता। तो फर्स्ट आपका जो टाइप होता मोनो हेलो एल्केन, ठीक। जो हेलो एल्केन होता है उसका क्लासिफिकेशन अगर करें तो क्लासिफिकेशन में आपका जो हेलो एल्केन होता है वो आपका मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हेलो एल्केनों का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक। हेलो एल्केन का क्या देखते हैं हम, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ से जो हेलो एल्केन होते हैं, अगर हेलो एल्केन को क्लासिफाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ X, अगर नंबर्स ऑफ X के अकॉर्डिंग हम क्या करें, हेलो एल्केन को क्लासिफाइड करें तो हेलो एल्केन को X के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया। वो 3 भाग कौन है, फर्स्ट आपका होता मोनो हेलो एल्केन। क्या होता फर्स्ट भाग, मोनो हेलो एल्केन, ठीक। मोनो हेलो एल्केन क्या होता, ये जो मोनो हेलो एल्केन होता है, मोनो हेलो एल्केन ऐसे आपके कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऐसे हेलो एल्केन होते हैं जिसमें हेलोजन की संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक। आपका मोनो हेलो एल्केन नाम से ही आपका पता चल रहा, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, हेलोजन का मतलब, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन्स का मतलब एल्केन्स होता ही है। तो यहाँ से जो मोनो हेलो एल्केन है इसमें जो आपके कंपाउंड्स आते हैं वो 1 हेलोजन का होता, ठीक। तो यहाँ से अगर 1 हेलोजन रखने वाला कोई एल्केन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। अगर कोई ऐसा हेलो एल्केन होता है जिसमें X की संख्या अर्थात हेलोजन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। ये जो मोनो हेलो एल्केन होता है इसका सामान्य फार्मूला होता है CnH2n +1 × X होता, ठीक।
अगर मोनो हेलो एल्केन के कॉमन फार्मूले की बात करें तो यहाँ से मोनो हेलो एल्केन का जो कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+1 इंटू क्या होता है आपका x होता है। यहाँ पे देख रहे हैं x की संख्या कितनी है, 1, तो यहाँ से जब x की संख्या 1 होगा तो यहाँ से कौन सा आपका हेलो एल्केन होगा, मोनो हेलो एल्केन होगा। अगर x की संख्या 2 तो डाई हेलो एल्केन, अगर x की संख्या 3 तो ट्राई हेलो एल्केन आपका होता है। ठीक, तो मोनो हेलो एल्केन का ये फार्मूला है। तो यहाँ से जैसे आपका मोनो हेलो एल्केन में अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आपका CH3Cl, x के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप बेसिक क्लासों में इसको पढ़े हो। तो यहाँ से CH3Cl ये आपका, या फिर C2H5Br ये आपका, या फिर C2H5Cl ये आपका, या फिर C3H7Cl, ये सब आपके जो हेलो एल्केन्स है ये मोनो हेलो एल्केन है। कौन से हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन। क्यों, किसमें जो हेलोजन की संख्या होती है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक, यहाँ से अगर इसके नाम की बात करें तो यहाँ पे जो CH3Cl होता है, अगर इसके कॉमन नेम की बात करें, कौन से नेम की बात करें, अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका क्या है, मेथिल क्लोराइड। क्या चीज़ इसका नाम है, मेथिल क्लोराइड। ठीक, यहाँ से आपका जो CH3Cl अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो मेथिल क्लोराइड, अगर IUPAC नेम की बात करें तो क्लोरोमेथेन है। ठीक, ऐसे इसके पास चलिए, यहाँ से जो C2H5Br है, अगर इसके कॉमन नेम की बात किया जाए तो कॉमन नेम क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड, क्योंकि आपका C2H5 एथिल ग्रुप है। कैसे है, क्योंकि एथेन से एक हाइड्रोजन निकला है, एथेन का सूत्र होता है C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो C2H5 होगा, तो ये आपका एथिल ग्रुप और ये क्या चीज़, ब्रोमीन है। तो यहाँ से इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, एथिल ब्रोमाइड। या फिर अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन होगा। ऐसे इसकी बात कर लो, ये आपका क्या होगा, एथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोएथेन होगा। ऐसे इसकी बात कर लो, कॉमन नेम को इसका नाम होगा, कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपिल क्लोराइड, या फिर IUPAC नाम क्या होगा, क्लोरो प्रोपेन होगा। ठीक, तो यहाँ से आपका मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। अब ये जो आपका मोनो हेलो एल्केन होता है ये कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में क्लासीफाइड होता है। ठीक, जो मोनो हेलो एल्केन होता है ये कार्बन की संख्या के आधार पर 3 भागों में क्लासीफाइड होता है। वो 3 भाग कौन कौन है, एक आपका प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, और आपका क्या होता है, टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। तो यहाँ से जो मोनो हेलो एल्केन है, ठीक, मोनो हेलो एल्केन का अगर क्लासिफिकेशन नंबर्स ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग करें, ठीक, अगर मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन नंबर्स ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग करें तो ये मोनो हेलो एल्केन 3 मोनो हेलो एल्केन में कैटेगराइज होता। फर्स्ट आपका प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंड आपका सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन, और थर्ड आपका टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता आपका, अगर प्राइमरी हेलो एल्केन तो फर्स्ट आपका क्या आता, प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। ठीक, तो जो प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन होता है ये आपका प्राइमरी का मतलब, इसको प्राइमरी को हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है। इस टाइप का जो हेलो एल्केन होता है इसको हम प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। फिर से सुनिए, जो आपका प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन होता है इसमें क्या होता है, जो हेलोजन होता है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। इस टाइप का जो हेलो एल्केन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपका CH3CH2Cl, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें हम क्या बोले, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हेलोजन ये अटैच है
वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच होना चाहिए। इस टाइप का जो मोनोहेलो एल्केन होता है उसको हम कौन सा मोनोहेलो एल्केन बोलते हैं? प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन बोलते हैं। और जो कार्बन होता है उसको हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। तो इसकी बात कर लो, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से तो अटैच है। आप देखिएगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन से नहीं अटैच है। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया जाए तो ऐसे आपका बनेगा H H H, इसके बाद यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आपका Cl। यही तो है ये। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, आपका क्या Cl है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस कार्बन की संख्या कितने कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 3 हाइड्रोजन अटैच है। अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2 हाइड्रोजन अटैच और 1 क्लोरीन अटैच है। तो मैंने क्या बताया, जिस कार्बन से ये हैलोजन अटैच होता है, ठीक, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इस कार्बन से ये हैलोजन अटैच है तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। और कहाँ से जुड़ा है? देखिए आप, इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक। तो ये जो कार्बन हुआ ये कौन सा कार्बन हुआ? प्राइमरी कार्बन हुआ। और इस टाइप का जो मोनोहेलो एल्केन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन बोलते हैं। या फिर अगर यहाँ पे क्या हैलोजन यहाँ पे अटैच होता, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता, हैलोजन अगर यहाँ पे अटैच होता तो क्या होता? तब भी आपका प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन होता। कैसे होता? क्योंकि आपका हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी आपका प्राइमरी कार्बन हुआ। और प्राइमरी कार्बन से हैलोजन अटैच है तो आपका जो कंपाउंड्स होगा ये मोनोहेलो एल्केन में काउंट किया जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका CH3 CH2 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 Br अगर इसकी बात करें तो ये भी आपका क्या है? प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन, ठीक। ये भी क्या आपका? प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। देखिए आपका यहाँ से जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्बन होता है इसको 1 डिग्री कार्बन ही बोलते हैं। और इस टाइप का जो मोनोहेलो एल्केन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक। तो आपका प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी मोनोहेलो एल्केन। सेकेंडरी मोनोहेलो एल्केन क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सेकेंडरी मोनोहेलो एल्केन। जो सेकेंडरी मोनोहेलो एल्केन होता है इसको हम 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसका क्या रूल होता है? इसमें आपका जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है, सेकेंडरी मोनोहेलो एल्केन की बात करें, इसमें क्या होता है? जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता, ठीक। सेकेंडरी मोनोहेलो एल्केन में मैं क्या बताया? जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन 2 अदर कार्बनों से क्या होता? अटैच होता। इस तरीके से जो आपका मोनोहेलो एल्केन होता है वो सेकेंडरी मोनोहेलो एल्केन होता। एग्जाम्पल देता हूँ उससे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपका CH3 CH2, इसके बाद CH, यहाँ पे X, यहाँ पे आपका क्या CH3, ठीक। ये आपका कोई हेलो एल्केन है। अब ये हेलो एल्केन आपका सेकेंडरी हेलो एल्केन है। कैसे है? मैं क्या बताया? जिस कार्बन से ये हैलोजन अटैच है, ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन से ये हैलोजन अटैच, ये हैलोजन किस कार्बन से अटैच? इस कार्बन से अटैच। अब ये कार्बन देखिए 2 कार्बन से अटैच है कि नहीं है? ये कार्बन देख रहे हैं, एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है। आप यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, इससे मत घबराइएगा। ये जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे नहीं होता। हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को फुलफिल करता।
जो हाइड्रोजन होता है इसकी वैलेंसी को क्या करता, फुलफिल करता। तो यहाँ से आप देखिए ये जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, इसी कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है, दो ये कार्बन से तो अटैच है। तो इस तरीके से जो कार्बन होता है इसको हम सेकेंड डिग्री कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और ये जो 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन अटैच है इसको हम कौन सा हैलोजन बोलते हैं, सेकेंडरी हैलोजन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल होता है ये सेकेंडरी हैलोएल्केन का होता है। इसमें आप देख रहे हैं जो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच, वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, एक लेफ्ट साइड से अटैच है, एक आपका राइट साइड से अटैच है। तो आपका कौन सा हैलोएल्केन हुआ, सेकेंडरी हैलोएल्केन हुआ। या फिर जैसे इसका एग्जाम्पल में आप दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे आपका CH3 CH, यहाँ पे लगा देते हैं Cl, यहाँ पे आपका क्या CH3। या फिर और भी बढ़ा सकते हो इसकी संख्या, आप CH2 कर दो, फिर CH2 कर दो, CH3 कर दो, ठीक। इसमें देखिए तो ये जो कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है और ये आपका जो कंपाउंड्स होगा ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी हैलोएल्केन होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जो क्लोरीन है, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, एक यहाँ से अटैच और एक यहाँ से अटैच है। तो आपका क्या हुआ, मोनो, ये आपका सेकेंडरी मोनो हैलोएल्केन हुआ, ठीक। सेकेंडरी मोनो हैलोएल्केन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका आता है टर्सरी मोनो हैलोएल्केन। टर्सरी मोनो हैलोएल्केन क्या होगा, टर्सरी मोनो हैलोएल्केन में जो आपका हैलोजन होगा, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। आपका थर्ड आता है टर्सरी मोनो हैलोएल्केन, ठीक। ये जो टर्सरी मोनो हैलोएल्केन होता है इसमें क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आपका CH3C, यहाँ पे X, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका क्या CH3। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अगर अटैच है तो ये कौन सा कार्बन होगा, टर्सरी कार्बन होगा। और ये जो हैलोएल्केन होगा कौन सा हैलोएल्केन होगा, टर्सरी मोनो हैलोएल्केन होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो हैलोजन है, हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, आपका हैलोजन जो है इस कार्बन से अटैच है। और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक यहाँ से अटैच है, एक यहाँ से अटैच है, एक यहाँ से अटैच है। तो ये जो कार्बन होता है इसको टर्सरी कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन बोलोगे, इसको टर्सरी कार्बन बोलोगे। और ये जो आपका हैलोएल्केन होगा इसको कौन सा हैलोएल्केन हम बोलते हैं, टर्सरी मोनो हैलोएल्केन बोलते हैं। यहाँ पे हैलोजन की संख्या कितनी है, 1, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी मोनो हैलोएल्केन, ठीक। तो यहाँ पे जो मोनो हैलोएल्केन होता है उसको हमने देखा, मोनो हैलोएल्केन ऐसा हैलोएल्केन जिसमें आपका हैलोजन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, वो आपका मोनो हैलोएल्केन होता है। फर्दर जो मोनो हैलोएल्केन होता है कार्बन की बेस पे ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन, सेकेंडरी मोनो हैलोएल्केन और आपका टर्सरी मोनो हैलोएल्केन, ठीक। अब बात करते हैं डाई हैलोएल्केन की बात करते हैं, ठीक। मोनो हैलोएल्केन की बात कर लिया, मोनो हैलोएल्केन 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, कौन कौन, प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन, सेकेंडरी मोनो हैलोएल्केन और टर्सरी मोनो हैलोएल्केन, ठीक। अब जो डाई हैलोएल्केन होता है, क्या चीज आपका, डाई हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन्स, ये क्या होता है, ये जो डाई हैलोएल्केन्स होते हैं इसमें क्या होंगे, हैलोजन की संख्या 2 होगी। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन की संख्या 2 होती है वो डाई हैलोएल्केन होंगे। अब हैलोजन की संख्या 2 कैसे होती है, इसमें क्या होगा, आपका कोई एल्केन होगा, उस एल्केन से 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए जाएंगे और उस दोनों हाइड्रोजन के स्थान पे 2 हैलोजन लाना पड़ेगा। तो जब 2 हाइड्रोजन हम किसी एल्केन से डिस्प्लेस करके 2 हैलोजन उसमें लाके रख दें तो जो आपका एल्केन होता है उसको हम कौन सा एल्केन बोलते हैं, डाई हैलोएल्केन बोलते हैं। तो यहाँ से जो डाई हैलोएल्केन होता है, अगर इसके कॉमन फार्मूले की बात करें, सामान्य फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे होगा CnH2n इंटू क्या आपका X2, ठीक।
अगर डाई हेलो एल्केन की बात करें तो क्या होगा आपका, डाई हेलो एल्केन का जो कॉमन फार्मूला होगा CnH2n इंटू क्या आपका X2, या फिर इससे बॉन्डेड होता ना कार्बन से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन था वो 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके आपका 2 हेलोजन ग्रुप लगाया जा रहा है। तो यहाँ से ये कौन सा आपका हेलो एल्केन होगा, डाई हेलो एल्केन होगा। ठीक, अब ये जो डाई हेलो एल्केन होते हैं ये फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। ठीक, ये जो डाई हेलो एल्केन होते हैं ये फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, एक आपका जेम डाई हैलाइड और एक आपका होता है विस डाई हैलाइड। ठीक, कौन कौन, एक आपका होता है जेम डाई हैलाइड, एक क्या होता है आपका जेम डाई हैलाइड, और एक होता आपका विक्स डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड। ठीक, ये जो आपका डाई हेलो एल्केन होता है ये फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका होता है जेम डाई हैलाइड और एक आपका होता है विस डाई हैलाइड। इसको जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, इसको विसिनल डाई हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जेम डाई हैलाइड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, जेम डाई हैलाइड। ठीक, इसमें क्या होता आपका जो हेलो एल्केन होगा, ठीक, जो हेलो एल्केन होगा उसमें आपका डाई हेलो एल्केन है, तो डाई हेलो एल्केन में हेलोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब वो 2 हेलोजन की संख्या किस किस कार्बन से अटैच होता है उसके बारे में हमको ही पढ़ना है, और वो आपका क्या है, जेम डाई हैलाइड। इसमें क्या होगा आपका कोई हेलो एल्केन होगा, उस हेलो एल्केन में जो आपका हेलोजन ग्रुप है, अगर किसी हेलो एल्केन में जो हेलोजन ग्रुप है अगर वो 2 हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होता, अगर 2 हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होता है तो जो आपका हेलो एल्केन होता वो आपका जेम डाई हैलाइड या फिर जेम डाई हेलो एल्केन बोलते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आपका CH3 CH2 C, इसके बाद H X X। ठीक, इसमें आप देखिए यहाँ पे जो हेलोजन है, हेलोजन की संख्या 2 हुआ, तो जब हेलोजन की संख्या 2 हुआ तो ये क्या होगा आपका डाई हेलो एल्केन होगा कि नहीं होगा, डाई हेलो एल्केन है। अब डाई हेलो एल्केन 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक जेम डाई हैलाइड, एक आपका विस डाई हैलाइड। तो अब जेम डाई हैलाइड क्या होता है, इसमें हम बताएं कि जो आपका हेलोजन होता, हेलोजन अगर 2 हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच है, वो चाहे ये कार्बन हो सकता है, ये कार्बन हो सकता है, ये कार्बन हो सकता है, किसी भी कार्बन से, अगर किसी भी कार्बन से 2 हेलोजन ग्रुप अटैच होता तो जो आपका हैलाइड होता उसको जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ से आपका देख रहे हैं ये जो आपका कंपाउंड इसमें हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप 2 हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये आपका जो हेलोजन होगा ये क्या होगा, जेम डाई हैलाइड होगा या फिर जेम डाई हेलोजन होगा। इसका एग्जाम्पल अगर लें, एग्जाम्पल में जैसे आपका CH3 CH2 इसके बाद CH Cl2। ठीक, ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से आपका क्या है, कौन सा डाई हैलाइड है, जेम डाई हैलाइड। अगर इसके नाम की बात करें, इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो 1 2 3 संगत एल्केन आपका प्रोपेन है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्केन वो आपका क्या है, प्रोपेन है, तो डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन होगा। क्या चीज़ होगा, डाई क्लोरोप्रोपेन। या फिर अगर काउंटिंग करो तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो यहाँ से लिख सकते हो 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। ये जो आपका डाई क्लोरोप्रोपेन इसका क्या है, नाम है। ठीक, और ये कौन सा हैलाइड आपका, जेम डाई हैलाइड। क्यों, क्योंकि जेम डाई हैलाइड का फार्मूला होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि जो हेलोजन होता है, हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। 2 हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच अगर होता है तो आपका जो हेलोजन होता है वो जेम डाई हैलाइड या फिर जेम डाई हेलोजन कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आता विक डाई हैलाइड। कौन सा आता आपका, विस डाई हैलाइड या फिर उसको हम बोलते हैं विक डाई हैलाइड। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ से।
तो आपका नेक्स्ट क्या है, विस डाई हैलाइड। क्या चीज, विस डाई हैलाइड, विक या विस डाई हैलाइड। ठीक, ये जो आपका विस डाई हैलाइड होगा ये क्या होगा, इसमें भी हैलोजन की संख्या 2 होगी, लेकिन अब वो किस किस कार्बन से अटैच होगी उस पर डिपेंड करेगा। इसमें क्या होती है, अगर आपका जो हैलोजन है, हैलोजन अगर आपके 2 हैलोजन क्रमागत कार्बन से अटैच है, अगर 2 हैलोजन क्रमागत कार्बन से अटैच है तो आपका जो डाई हैलाइड का निर्माण करेगा वो विस डाई हैलाइड का निर्माण करेगा। ठीक, अगर हैलोजन 2 कार्बन से अटैच है, मतलब एक कार्बन से एक हैलोजन अटैच है, एक कार्बन से एक हैलोजन अटैच है, 2 हैलोजन हो गया। अब 2 हैलोजन अगर अलग अलग कार्बन से अटैच होता है तो वहां से जो आपका डाई हैलाइड होता है उसको कौन सा हम बोलते हैं, डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। जैसे अगर एग्जांपल लें इसका, यहाँ पे आपका CH3 CH2 CHX, इसके बाद CH2X। ठीक, इसमें देखिए इसमें 2 हैलोजन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ठीक, 2 हैलोजन है तो डाई हैलाइड हुआ, डाई हैलोजन हुआ, लेकिन उस डाई हेलो एल्केन में आपका विस डाई हैलाइड देखना ना, तो यहाँ पे क्या हमने बताया डिफिनीशन विस डाई हैलाइड का, कि जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन अलग अलग कार्बन से अटैच होते हैं। हैलोजन क्या होते हैं, अगर अलग अलग कार्बन से क्रमागत अटैच होते हैं, क्रमागत का मतलब जस्ट साइड वाले कार्बन से, ऐसा नहीं है कि ये आपका जो हैलोजन है यहाँ से अटैच हो जाए। अगर ये हैलोजन यहाँ से अटैच हो जाए तो ये विस डाई हैलाइड नहीं होगा। ये जो आपके हैलोजन है ये क्रमागत अर्थात एडजेसेंट कार्बन से अटैच होनी चाहिए। जब एडजेसेंट कार्बन से अटैच होते हैं तो जो आपका डाई हैलाइड बनाता है, इस टाइप का जो डाई हैलाइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, विस डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, विस डाई हैलाइड। इसमें आप देख रहे जो हैलोजन है, हैलोजन की संख्या 2 है तो डाई हैलाइड हो गया। अब यहाँ से एक क्रमागत कार्बन से अटैच होने के नाते इसको हम क्या बोलते हैं, विस डाई हैलाइड। ठीक, यहाँ से इसके एग्जाम्पल पे कुछ ले सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रोमीन लिख सकते हो, जो भी लिखना है। अगर यहाँ पे क्लोरीन लिखना है तो यहाँ भी क्लोरीन लिखना होगा, अगर यहाँ पे ब्रोमीन लिखना है यहाँ भी ब्रोमीन लिखना होगा। तो ये जो आपका एग्जाम्पल होता है किसका होता है, आपका विस डाई हैलाइड। एक होता आपका अल्फा ओमेगा हैलाइड होता है। क्या होता है आपका, अल्फा ओमेगा हैलाइड। ये जो डाई हैलो एल्केन है, ये आगे आपका एक भाग, ये आपका एक क्या था, पहला क्या था आपका जेम डाई हैलाइड, दूसरा क्या था आपका विस डाई हैलाइड, एक आपका डाई हैलाइड और होता, वो जो तीसरा आपका डाई हैलाइड होता वो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होता। ओमेगा ऐसे बनता ना, ऐसे आपका अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें क्या होता, इसमें जो हैलोजन होते हैं वो आपका टर्मिनल, एकदम टर्मिनल कार्बन से अटैच होते हैं। अल्फा ओमेगा हैलाइड में क्या होगा, जो हैलोजन होंगे वो एकदम कार्बन के एंडिंग पॉइंट से अटैच होते हैं। तो कार्बन के एंडिंग पॉइंट से आपके जब 2 हैलोजन अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें क्या बताया कि जो हैलोजन होते हैं वो हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लॉन्ग चेन के एकदम एंडिंग पॉइंट पे होते हैं, एकदम कार्नर पे होते हैं। ठीक, तो कार्नर पे होने के कारण ये जो आपके डाई हैलाइड बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे CH2X, CH2 फिर CH2X। इसमें देखिए, इसमें आप देख रहे हैं जो हैलोजन है वो लॉन्ग चेन के एकदम एंडिंग पॉइंट पे, एकदम कार्नर साइड पे अटैच है। तो ये एकदम टर्मिनल पे अटैच है ना, टर्मिनल का मतलब एकदम अंत बिंदु पे अटैच है। तो यहाँ से इस तरीके से जो आपका डाई हैलो एल्केन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है। ठीक,
तो ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन हुआ। और हेलो एल्केन मोनो हेलो एल्केन में क्लासिफाइड था, मोनो हेलो एल्केन 3 हेलो एल्केन में क्लासिफाइड था कार्बन की संख्या के आधार पे, आपका प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन और टर्सरी मोनो हेलो एल्केन। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता डाई हेलो एल्केन। जो डाई हेलो एल्केन होता वो क्या होता, 3 हेलो एल्केनों में क्लासिफाइड था। एक आपका क्या था, पहला जेम डाई हैलाइड था, दूसरा क्या था आपका विस डाई हैलाइड, तीसरा क्या था आपका अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक, अब क्या होता है, ट्राई हेलो एल्केन आएगा, ट्राई हेलो एल्केन के बाद पॉली हेलो एल्केन आ जाएगा। तो इसमें क्या, ट्राई हेलो एल्केन में क्या होगा, जो हेलोजन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 की संख्या में होगी। अगर किसी हेलो एल्केन में या एल्केन में, एल्केन के अगर 3 हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके 3 हेलोजन हम अटैच करते हैं तो आपका जो फार्मूला मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। जैसे ट्राई हेलो एल्केन का आप देखे होंगे, सूत्र सुने होंगे क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का नाम सुने होंगे। जो क्लोरोफार्म होता है उसका सूत्र क्या होता, CHCl3 होता। जो क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता, CHCl3 होता। इसमें देख रहे हैं हेलोजन की संख्या कितनी है, 3 है, तो आपका जो हेलो एल्केन होगा ये ट्राई होगा, ट्राई हेलो एल्केन में काउंट किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये ट्राई हेलो एल्केन बना कब, आपका पहले क्या रहा होगा, यहाँ पे पहले आपका मेथेन रहा होगा, मेथेन रहा होगा, मेथेन से आप 3 हाइड्रोजन डिस्प्लेस किए, इसके बाद 3 आप क्या अटैच किए, 3 क्लोरीन की संख्या अटैच किए, तभी तो आपका यहाँ पे CHCl3 बना। तो इस तरीके से जो आपका हेलो एल्केन होता वो ट्राई हेलो एल्केन। ठीक, ये ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ये आपके पॉली हेलो एल्केन में काउंट किए जाते हैं। किस में काउंट किए जाएंगे, पॉली हेलो एल्केन में काउंट किए जाएंगे। पॉली का मतलब बहु हेलो एल्केन। ठीक, तो यहाँ से आपका ये हेलो एल्केन है। अब हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड क्या है, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यूजेस क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो यहाँ से अब नेक्स्ट आपका आएगा जो हेलो एल्केन है उसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले वो जो हेलो एल्केन होता है उसको हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हेलो एरीन्स होता है इसको हम देख लेते हैं। ये आपका कुछ सामान्य चीज इसके बारे में देख लेते हैं। जो हेलो एरीन होता है ये क्या होता है। ठीक, आपका जो हेलो एरीन होता है ये भी 2 वर्डों से मिलकर बना होता। जो हेलो एरीन होता है ये भी 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। एक आपका क्या हेलो और दूसरा क्या आपका एरीन्स, एरीन्स। ठीक, आपका जो एरीन्स होता है, एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन। ठीक, एरीन्स का मतलब क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन। ठीक, यहाँ से आपका जो बेंजीन होता है, बेंजीन का आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है। फार्मूला बेंजीन का C6H6। ये तो आपका कौन सा फार्मूला है, मालिकुलर फार्मूला। कौन सा फार्मूला आपका, मालिकुलर फार्मूला। जबकि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करते हैं तो जो बेंजीन होता है इस तरीके से दिखता। ठीक, यहाँ पे ये क्या होते हैं, बांड होते हैं। ये बांड हमेशा रोटेट होते रहते हैं और रोटेट होने की वजह से इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। यहाँ से इस तरीके से इसको भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो बांड होता है आपका रोटेट होता। अच्छा, ये आपका हेलो का मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब आप अभी पढ़ के आए हेलोजन। हेलोजन में आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी होता है ये होता है। तो अगर आपका जो बेंजीन है, ठीक, बेंजीन में अगर कोई हेलोजन ग्रुप अटैच है, अगर बेंजीन में कोई हेलोजन ग्रुप अटैच है तो वो आपका जो सूत्र होगा, जो कंपाउंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हेलो एरीन। कब हेलो एरीन बोलेंगे, अगर बेंजीन में कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच है तो वहाँ से जो आपका मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। और जो हेलो एरीन होता है इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो ARX होता है। क्या होता, हेलो एरीन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो ARX होता है। या फिर इसको आप अगर स्ट्रक्चरल में इसका रिप्रेजेंटेशन करो तो स्ट्रक्चरल में रिप्रेजेंटेशन आपका यूं होता। ठीक, यहाँ से आपका क्या होगा, X होगा।
ये भी आपका क्या हेलो एरीन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो हेलो एरीन दो वर्डों से मिलकर बना, एक आपका हेलो और एक आपका एरीन्स। एरीन्स का मतलब क्या होता है? बेंजीन। और आप बेंजीन में अगर हेलोजन ग्रुप अटैच करते हो, हेलोजन ग्रुप अटैच करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन बोलते हैं। ठीक, ये जो हेलो एरीन होते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, एरोमेटिक आपके क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। ये रिंग कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा? हमने एल्केन और हेलो एरीन के कुछ जनरल तरीके से, इनको जनरल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके क्या होते हैं, हेलो एल्केन कितने भागों में क्लासिफाइड होता है, ये इसका आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।